हेलो एवरीवन। हमारे कई स्टूडेंट्स जो कि हरियाणा से हैं और वो चाहते हैं कि भाई अपने ही एरिए की किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम क्या करें, पीएचडी करें, क्योंकि वहाँ पर जो फीस है वो भी कम होती है और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का अलग ही स्टेटस माना जाता है। तो देखो, जो हमारी एमडी यूनिवर्सिटी है उसमें तो हमारे अक्टूबर या नवंबर में फॉर्म निकलने चाहिए, क्योंकि इसी टाइम निकलते हैं। तो फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं, जब भी आपको निकलेंगे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो कई फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे कि CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के फॉर्म कब निकलेंगे। तो जो इसका पीएचडी का जो नोटिफिकेशन है वो हम आपको शो कर देंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई इस बेस पे निकलेंगे। और इसकी फ़ीस वगैरह क्या होती है, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी क्या सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के कई क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे। तो जो इसकी प्रोसेस होती है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की प्रोसेस सेम ही होती है। ज़्यादातर क्या, सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो प्रोसेस है वो सेम ही होती है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगी। और जो फीस क्राइटेरिया, क्योंकि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी इज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है भिवानी में, और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इसकी फ़ीस भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि इसकी 1000 जो है एप्लीकेशन फ़ीस होती है, और शायद 10,000 से कम ही होगी। फीस भी इतनी ज़्यादा इसमें फ़ीस नहीं लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा फ़ीस लग जाती है। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका भी इसमें सेम ही क्राइटेरिया होता है। और अब ये पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन कि अगर आप चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से अगर हमने पीएचडी नहीं की है तो क्या उसके लिए हमें कुछ मार्क्स हमारे कट जाएंगे, यानी कि क्या कुछ मार्क्स लगते हैं। हाँ जी, अगर आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो, जैसे आपने अगर पीजी क्लास चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से की है, तो कई बार 5 या फिर 10 मार्क्स आपको इस यूनिवर्सिटीज़ के दिए जाते हैं। और सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, एमडी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है कि अगर आपने उस डिपार्टमेंट से पीजी की है तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। अब रही बात पीएचडी के फॉर्म कब निकलेंगे, तो देखो पिछले सेशन में इसके फॉर्म अप्रैल में निकले थे, ठीक है। तो अब की बार भी मार्च या अप्रैल में ही इसके फॉर्म निकलेंगे। और कई ये सोच रहे हैं कि यूजी जो पीजी के एडमिशन स्टार्ट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी एडमिशन हो रहे हैं, तो अंडर ग्रेजुएशन के भी एडमिशन स्टार्ट हो गए, तो इनके साथ ही पीएचडी के एडमिशन भी स्टार्ट हो गए होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। पीएचडी का एक अलग क्राइटेरिया होता है, इसके एक अलग से इसके फॉर्म निकलते हैं जब आपके यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी की सीट वैकेंट हो जाती हैं, तो तब पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर साल उसी टाइम पे 1-2 महीना आगे पीछे हो जाता है, बट निकलती रहती हैं इसकी वैकेंट सीट। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट, हाँ ये है कि कई बार सीट जैसे 4-5 निकल जाती हैं, कई बार 5-6 निकल जाती हैं, यानी कि सीट्स जो है वो कम ज़्यादा होती रहती हैं। लेकिन लगभग उसी मंथ, ये तो नहीं कह सकते कि भाई सेम डेट को या फिर सेम उसमें ही निकलेंगी, लेकिन आसपास निकलती रहती हैं। और जब भी निकलेंगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो हरियाणा की गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर हमारा जो मेन फोकस होता है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कैंडिडेट हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। तो आपको पीएचडी के लिए जब भी निकलेंगे या फिर कोई टीचिंग लाइन की वैकेंसीज़ वगैरह होती हैं तो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर और कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका वो डाउट भी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।